শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার, ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংविधान। बंगाल में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक मंच पर एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। भारत केशरी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्हें भारतेर संविधान। ये नजारा देखते ही वहां पर मौजूद लोग भावुक हो गए और कुछ ही मिनटों में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह से फैल गया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो शख्स कौन है जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुए हैं, उनकी कहानी क्यों खास है और कैसे पीएम मोदी के इस एक जेस्चर ने पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बेहद खास और भावुक पल बना दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और कई बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर 98 वर्षीय वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार पर पड़ी। इसके बाद पीएम मोदी खुद उनके पास पहुंचे और झुककर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, शॉल उड़ाया, गले लगाया। भारत केशरी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्हें भारतेर संविधान। देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा जेस्चर देख ये दृश्य सब मोहित हो गए। मंच पर सभी भावुक नजर आए। समारोह में मौजूद लोगों ने तालियों से इस पल का स्वागत किया, जिसके बाद सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर माखनलाल सरकार कौन है जिनके प्रति प्रधानमंत्री मोदी ने इतना सम्मान दिखाया। माखनलाल सरकार बीजेपी और जनसंघ के उन पुराने कार्यकर्ताओं में से माने जाते हैं जिन्होंने बेहद कठिन दौर में संगठन के लिए काम किया। बताया जाता है कि साल 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में तिरंगा आंदोलन चला रहे थे, तब माखनलाल सरकार भी उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 98 साल की उम्र में भी माखनलाल सरकार को राष्ट्रवादी राजनीति और जनसंघ बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा एक बेहद सम्मानित चेहरा माना जाता है। बीजेपी के गठन के बाद उन्होंने खास तौर पर उत्तर बंगाल में संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी का ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, बल्कि बीजेपी की उस राजनीति संस्कृति का संदेश भी था जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं और संगठन के जमीनी नेताओं को महत्व दिया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी ने बंगाल में सरकार गठन को एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत बताया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह में दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी, तपस रॉय समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के उस भावुक पल की हो रही है जब उन्होंने मंच पर जाकर एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के चरण स्पर्श किए। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे संस्कार और संगठन के सम्मान का उदाहरण बता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के साथ राजनीतिक इतिहास जरूर बदला है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का सबसे यादगार पल वही बन गया जब प्रधानमंत्री ने 98 वर्षीय माखनलाल सरकार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री के जेस्चर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। देशात्मবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কংগ্রেসের সরকার। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.